स्वच्छंद એટલે શું? अभी ये उसका दो टाइप है, वो लेते हैं यहाँ क्या। एक तो तीव्र रसे કરીને એટલે જેને કંટ્રોલ ન હોય, કંટ્રોલ છૂટીને तीव्र परिणाम થાય એને સ્વચ્છંદ रूप परिणाम કહેવામાં આવે છે। कोई भी परिणाम आपका जो होता है क्या, वो बेकाबू होता है, इतना जोर शोर से वो परिणाम हो रहा है कि आपका ही कंट्रोल नहीं है उसके ऊपर। इसको भी स्वच्छंद कहने में आता है। जैसे संसार की कोई चीज में रस जो लेता है जीव, क्या पंचेंद्री के विषय में इतना खो जाता है उसमें कि उसमें कितना टाइम उसका चला जाता है उसको पता ही नहीं लगता है। तीव्र रस वो कार्य में लीनता का कारण होता है। क्या लीनता समझते हैं? इंग्लिश में उसका सामान्य अर्थ कि टाइम कितना जाए आपको पता ना लगे, तो वो टाइम में लीनता है। जैसे किसी के साथ बात करते तो थोड़े टाइम के बाद अरे आटलो बड़ो टाइम दे गयो, तो समझना कि आप उसमें बहुत लीन हो। वो टाइम में आपको बहुत कर्म बंधन हो रहा है। क्या और कभी है कि अभी कितना कब तक बैठेगा ये, घड़ी 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 जो देखता है, अभी तो गया नहीं गया, कब जाएगा। माने आपको रस नहीं है, वो टाइम में आपको लीनता नहीं होती, वो टाइम में आपको तीव्र कर्म बंधन नहीं होता है। समझ में आ गया कि नहीं? घड़ी घड़ी आपकी नजर घड़ी के ऊपर जाए तो समझना कि वो कार्य में आपको रस नहीं है। तो रस नहीं है तो कर्म बंधन भी बहुत कम होता है वो टाइम पे। रस के साथ कर्म बंधन का कनेक्शन है, प्रवृत्ति के साथ नहीं है। कोई संसारिक कार्य के साथ नहीं है उसका कनेक्शन। क्या कहा, समझ में आ रहा है? उसमें आप खो जाते हो, कितना टाइम चला जाए आपको पता नहीं लगता है। वो टाइम में आपको तीव्र कर्म बंधन हो रहा है। तो ये एक स्वच्छंद है एक प्रकार कि संसार के पदार्थ के पीछे जीव इतना लीन हो जाता है कि तीव्र रस કરીને कंट्रोल न होए एवा तीव्र परिणाम थी जाए। कभी तो वो प्रवृत्ति से हमको नुकसान भी होता है, फिर भी वो प्रवृत्ति हम नहीं छोड़ सकते, उतनी लीनता है। समझ में आ रहा है कि नहीं? जैसे तंबाकू खाते, एग्जाम्पल लेता हूँ, तो उसमें इतना लीनता है उसको, वो रस में, वो सब प्रवृत्ति के बीच में वहां उसकी एकाग्रता रहती है। तो वो टाइम में उसको तीव्र कर्म बंधन होता है एकाग्रता के कारण से, वो प्रवृत्ति के कारण से नहीं। दो चीज अलग समझनी चाहिए। कोई कार्य है और वो कार्य में एकाग्रता है। एकाग्रता हो जाना, दो अलग पार्ट है। क्या कार्य उतना नुकसान का कारण नहीं है, लेकिन उसमें जो फोकस, एकाग्रता, लीनता, जिसमें समय कितना जाए आपको पता ही नहीं लगे, उसमें आपको तीव्र कर्म बंधन होता है। वो एक स्वच्छंद का प्रकार है। दूसरा प्रकार है
ज्ञानी आज्ञाएं नहीं प्रवर्ता। ज्ञानी कहते हैं, ज्ञानी जिनवाणी जो है शास्त्र, ये ज्ञानी की वाणी है। क्या कहा? और एक तो जैसे गुरुदेव श्री साक्षात प्रवचन करते हैं, वो भी ज्ञानी की वाणी है। दो प्रकार है ज्ञानी की वाणी के। कितने प्रकार? दो है। समय सार का प्रवचन सुनना, पढ़ना, क्या वो वाणी किसकी है? ज्ञानी की। समझ में आ रहा है? तो वो उसमें से अपने को क्या बोध दिया है जो हम अब भी कर सकते हैं। जैसे यहाँ कृपाणु देव ज्ञानी है, लेकिन अभी हयात नहीं है, पहले थे, आज नहीं है, लेकिन उनकी वाणी है। तो ये वाणी जो है वो ज्ञानी की वाणी है। समझ में आ रहा है कि नहीं? तो ज्ञानी की वाणी में आपको क्या कहा कि आपको स्वच्छंद मिटाने का है, ये उनकी आज्ञा है। ठीक है, समझ रहे हैं ना? ऐसे समय सार में भी आचार्य भगवान आज्ञा करते हैं जीव को कि आपको ये करना चाहिए, ऐसा करना चाहिए, ये नहीं करना चाहिए, ऐसे सब कहते हैं। वो आज्ञा का आप अमलीकरण करो, इम्प्लीमेंटेशन करो। क्या? तो श्वसन टूट जाता है। क्या? और नहीं करो तो श्वसन बढ़ जाता है। आप खाली सुनते ही रहो, कुछ करो नहीं। क्या? यानी कि ज्ञानी आज्ञाएं नहीं प्रवर्तता। ज्ञानी जो कहते हैं वैसा आप नहीं करे, तो जो भी आप कर रहे हैं ना वो टाइम पे, ये પોતાની ઈચ્છા પ્રમાણે પ્રવૃત્તિ છે। ये टोटल दो ही है, टू पार्टीज, एक ज्ञानी और एक आप। ठीक है, समझ में आ रहा है? वो ज्ञानी कहते हैं वैसे आप नहीं करते हैं, तो आप क्या करते हो? आपकी इच्छा के अनुसार आप कर रहे हो। ये स्वच्छंद है। फिर से किसी चीज में लीन नहीं होना चाहिए। हाँ, लीन नहीं होना चाहिए माने आपको कैसे पता चले कि आप लीन हो? कुछ चीज बहुत इंटरेस्टिंग लगता है। नहीं, वो भी एक रिलेटिव टर्म है ना, उसका करेक्ट फैक्टर। जैसे कोई भी कुछ करे तो आप सोचेंगे इसको इसमें इंटरेस्ट है इसलिए कर रहा है, तो इंटरेस्ट आप कैसे माप करेंगे कि आपको इंटरेस्ट नहीं है या है? समझ रहे ना? कोई भी कुछ करे तो आपको ऐसे ही लगता है ना, इसको इसमें इंटरेस्ट है। आप सत्संग में सब आते हैं तो सबको लगता है ना इसको सत्संग में इंटरेस्ट है। क्या? जो नहीं आते हैं तो उसको संसार में इंटरेस्ट है, ऐसा लगता है ना? वो तो सब प्रवृत्ति में आपको लगेगा। तो लीनता का मतलब क्या है कि टाइम से इसका हिसाब करना, कि कितना टाइम जाए आपको पता ना लगे, उसका नाम लीनता। और घड़ी के ऊपर नजर जाए तो उसका नाम आपकी लीनता नहीं है। बस इतना ही पकड़ लो आप, बस सामान्य पकड़ सकते ऐसी बात है आप। ठीक है ना? लीनता को क्यों गलत क्यों कहा है? लीनता को क्यों गलत कहा है? इसलिए गलत कहा है कि वास्तविक आपको अपने आत्मा में लीन होने का है ना। तो आप संसार में ही लीन रहेंगे तो आत्मा में कब जाएंगे और उसमें कैसे लीन होंगे? और लीन नहीं होंगे तो आपका मोक्ष कैसे होगा? बराबर है ना?
जो मुनि महाराज है, आचार्य भगवान है, वो क्या करते हैं? जंगल में जाकर आत्मा में लीन रहने का, संसार की सर्व प्रवृत्ति छोड़ दी उन्होंने। वो क्या करते हैं? 24 घंटे आत्मा में स्थिर होने का, लीन होने का, एकाग्रता करने का ही प्रयास करते हैं, और इसलिए उनको मोक्ष की प्राप्ति होती है। वो अरिहंत दशा को प्राप्त करते हैं, फिर सिद्ध दशा को प्राप्त करते हैं। बराबर है ना? लेकिन अज्ञानी पर कार्य में ही लीन रहता है। इसलिए लीनता कितनी गलत है आपको समझ में आएगा। तो पहले तो लीनता कम होती है, फिर वो प्रवृत्ति को आप छोड़ते हैं, और फिर अंतर में जाते हो और आत्मज्ञान की प्राप्ति करते हो, फिर आत्मा में लीनता बढ़ाते हो, तो मोक्ष की प्राप्ति होती है। ये पूरा क्रम है इसका। बराबर लग रहा है कि नहीं आपको? न्याय से हाँ? कोई संसार के कार्य में एकदम लीन हो और वो फिर आत्मा में भी लीन हो जाए, ऐसा हो सकता है क्या? नहीं, क्योंकि दो ऑपोजिट काम है। जो आत्मा में लीन है वो संसार में लीन नहीं है, जो संसार में लीन है वो आत्मा में लीन नहीं है। तो मुनि दशा में तो आत्मा में जितनी लीनता बढ़ती है, उतना अंदर से सुख का सागर उछलता है अंदर में। क्या अंदर में सुख का समुद्र है? समुद्र माने ओशन है अंदर। इतना सुख भरा है क्या कि अनंत काल वो सुख का भोगवटा करे तो भी उसमें एक बूंद कम नहीं होगी। तो वो बहुत खुश है आत्मा में लीन होने के लिए मुनिराज, क्योंकि सुख की वृद्धि हो रही है, बढ़ रहा है सुख। और केवल ज्ञान जब होगा तो पूरा सुख का अनुभव हो जाएगा। कंट्रोल छूटी ने जो परिणाम था है उसको सूचन का सूचन ऐसा बताया कि टाइम ठीक है ना? 5 मिनट ले लियो सर। क्वेश्चन आंसर में टाइम में क्वेश्चन आंसर नहीं ठीक है मतलब पूरी तो मैं 10-15 मिनट क्वेश्चन आंसर आमाग लेसु क्वेश्चन आंसर माग लेसु। ओके तो 2 मिनट्स में हो गया ना? क्या तुम्हारा नहीं यहाँ बता रहा कंट्रोल छूटी ने जो परिणाम था है उसको सूचन परिणाम कहते हैं। और सूचन का परिणाम पहले ऐसा है कि मैं जानता हूँ, मतलब मैं किसी का दोस्त दो प्रकार भी है। कैसे इसको सूचन के परिणाम से कनेक्ट? नहीं, कंट्रोल वो भी अपनी मर्जी से ही कर रहा है ना। संसार के कार्य में एकदम लीन हो रहा है, पाप की प्रवृत्ति में एकदम खो रहा है, तो ये तो अपनी मर्जी से कर रहा है ना। कोई उसको फोर्स थोड़ी कर रहा है कि तुमको ये करना पड़ेगा, तुमको दुकान में एकदम लीन होना पड़ेगा, ऐसे तुमको कोई फोर्स थोड़ी कर रहा है। तो तुम अपनी मर्जी से ही कर रहे हो ना। तो वहां भी मर्जी है ना, यहाँ भी मर्जी है, वहां भी मर्जी है। यहाँ ज्ञानी कहते हैं वैसा नहीं मानना, अपनी मर्जी से करना। वो भी मर्जी है, ये भी मर्जी है। तो इसमें तो तीव्र पाप का बंधन हो रहा है जीव को, और देवगुरु शास्त्र का सत्संग का युग भी उसका चला जाएगा ये पाप के कारण से। क्या तो बहुत बड़ा नुकसान होता है। कोई कंट्रोल ही नहीं है, ऐसी संसार की प्रवृत्ति में तीव्र रस से वो प्रवृत्ति करता है। वो मुमुक्षु को योग्य नहीं है ऐसी प्रवृत्ति भी करता है। सत्संग में ऐसा जो ध्यान में ऐसा है कि अभी मैं जो स्वच्छंद का जो दोष हम बता रहे थे
जो मैं कर रहा हूँ कंटिन्यूस जी। ये मुझे बाद में ही ध्यान में आता है, तुरंत में ध्यान में नहीं आता है। कई घंटों के बाद या कई दिन के बाद या 2 दिन 3 दिन 4 दिन के बाद ऐसा ध्यान में आ जाता है। तो मुझे करंट में आने के लिए और करंट में ऐसे दोष को पकड़ के करेक्ट करने के लिए क्या करना चाहिए? स्वच्छंद के कारण से परिभ्रमण होता है। परिभ्रमण माने क्या कि 84 लाख योनि में जन्म मरण होता है। कब होगा? मरण होने के बाद। अभी तो मनुष्य हो गए, ठीक है। तो हमारा मनुष्य को कितना टाइम चलेगा? कितने साल बाकी है मनुष्य को? सबको लगता है कि हमको बहुत टाइम बाकी है। अभी मेरी उम्र ही क्या है? सबको क्या लगता है? मेरी उम्र क्या है? मेरे से तो कितने बड़े लोग भी है। तुम्हारे तो दादाजी के बाद पापा का टर्न, फिर मेरा टर्न, ऐसा सब सोचते हैं। ऐसा कोई है नहीं, ऐसा सिस्टम नहीं है कोई कभी भी। तो खुद को लगना चाहिए कि मुझे पता नहीं है कि कल मैं रहूंगा कि नहीं। अगर मैंने ये काम नहीं किया तो मुझे परिभ्रमण होगा, ऐसा समझकर शीघ्र ये कार्य में लग जाना चाहिए। तो फिर टाइम आपको ज्यादा होगा ऐसा नहीं होगा। आप समझ रहे कि आप आराम से कर सकते हो। अभी आपको खाली सुनने का टाइम है, फिर सोचेंगे, फिर करेंगे। उतना आयुष्य थोड़ा है, अपने को पता नहीं है ना कितना आयुष्य है। तो मुमुक्षु को ऐसा ही लगता है कि मुझे ये जल्दी करना है, माने सब कार्य को इग्नोर कर कर यानी गौण कर ये कार्य पीछे लग जाता है। तो फिर उसको टाइम ज्यादा भूलने का ये सब नहीं होता है। वो तैयार हो जाता है कि अभी तो मेरा दोस्त तो निरंतर चालू है और मैं ये दोस्त सामने वाले के ऊपर ब्लेम तो करूंगा ही। ये 2 काम तो मैं अनादि से कर ही रहा हूँ कि जब जब मुझे दोष होगा, क्रोध होगा, तो मैं सामने वाले के ऊपर डालने वाला हूँ। इतना तो पक्का है। फिर यहाँ से मुझे काम करने का है कि मुझे सामने वाले का दोष नहीं है, ये मेरा दोष है। ऐसा पहले सोचने में, विचार में सतत प्रयास मुझे करना है। नहीं तो उल्टा विचार तो वो कर ही रहा है कि इसके कारण से मुझे दोष हो रहा है। वो तो वो कर ही रहा है ना। उतना तो क्या क्या जीव कर रहा है अभी कि सामने वाले ने अपमान किया, इसने गुस्सा किया, ठीक है, 2 हुआ। और ये गुस्सा उसके कारण से हुआ। ये तीन एक्टिविटी तो वो कर ही रहा है कि नहीं कर रहा है? इसने प्रश्न पूछा, वो भी कर रहा है ना 3 एक्टिविटी, फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड। तो थर्ड एक्टिविटी में उसको चेंज करने का है, बस उतना ही तो करने का है। जब वो दूसरे के ऊपर डालेगा कि उसके कारण से हुआ, वो उसको नहीं करने का है, ये मेरे कारण से हुआ। उतना छोटा काम है, कितना छोटा काम, कितना छोटा काम है, आप देख लो। सामने वाले को गाली देने में बंद नहीं करने का है। अपन को क्रोध होता है तो उसको भी बंद नहीं करने का है। ये 2 काम तो नहीं करने का है, ठीक है। थर्ड काम आप जो करते हो ना, थर्ड पार्ट, कि ये गुस्सा जो है ना इसके कारण से हुआ है। तो आप एक उंगली ऐसे खोल दो, इसको बंद कर दो, ये गुस्सा मेरे कारण से, बस उतना ही तो है। इससे आपका श्वसन टूटने लगेगा। इसमें क्या टाइम लगता है? क्या टाइम लगेगा? टाइम नहीं लगता। ऐसा दिखता है कि उसके कारण से हुआ है, मगर
जब आफ्टर थॉट्स में आता है तब ख्याल आता है कि हाँ मैंने इसके कारण से था, मैंने ही किया था। जब जिस समय गुस्सा है उसमें ख्याल नहीं। सी इसमें क्या है कि आप एक्स टेम्पो अगर करेंगे तो आपको पुरानी जो वृत्तियां हैं कि सामने वाले के ऊपर दोष थोपना, ये चालू हो जाएगी। लेकिन आप जब नक्की करें कि मुझे ऐसा नहीं करना है, तो आपको जागृति आएगी। आपने नक्की ही नहीं किया है कि आपको नहीं करना है ऐसा, आपको ये भयानक दोष ही नहीं लग रहा है, आपको ये सामान्य दोष लग रहा है, हो सके तो करेंगे, नहीं हुआ तो चलेगा, ऐसा आपके अंदर में है अभी। हाँ? ये चेंज होना, इसमें ही टाइम जा रहा है। जितना टाइम आप ले रहे हो उतना टाइम जा रहा है आपका, उतना आपका आयुष्य भी खत्म हो रहा है। नक्की करने से वो जागृति मेरे को डेवलप हो गया कि नक्की करूंगा, नक्की करो कि मुझे ऐसा नहीं करना है, क्योंकि अगर मेरी गलती है तो मैं दूसरे के ऊपर क्यों डालता हूँ? ये तो एक सामान्य सज्जनता है ना, गलती आप करो और दूसरे के ऊपर डाल दो, ये तो सज्जनता नहीं है आपकी। तो फिर आप मोक्ष में जाने के लिए काबिल थोड़ी हो आप। ऐसा कोई मोक्ष में चला जाए जो सज्जन ही नहीं है तो उसको कौन याद करेगा? नमो सिद्धारम कौन भूलेगा? उसको कौन पूजेगा? वो तो महान पर्सन होना चाहिए। ये तो सामान्य काम है, ये भी नहीं करता है, खुद गलती करता है और सामने के ऊपर डाल देता है। तो वो भगवान कहने के लिए थोड़ी लायक है, उसको तो पूजने लायक है थोड़ी। ऐसा भगवान आपको चाहिए जो अपना दोष दूसरे के ऊपर डाल दे। जैसे दोष दृष्टि मेरे में बहुत है और सोचती हूँ कि नहीं के सामने वाले की दोष देखना ही नहीं है, गुण ही देखना है, वो भी दोस्त दृष्टि बहुत ज्यादा है। हाँ सामने वाले का दोष के बारे में बता रहे। हाँ, देखने की आदत है। आदत है। और ऐसे भी नहीं, अभी तो देखना ही नहीं है, उनके गुण ही देखना है, गुण देखने की कोशिश भी दिखते भी है गुण, पर फिर भी मैं दोष ऐसे सपने में भी दोष देखने का बहुत मेरे को वो है कि मैं क्यों देखती हूँ ना, ऐसे अंदर आदत आपने बनाई है ना, आपने आदत बनाई है कि सबका दोष ही देखना। क्या? तो आपको जोर लगाना पड़ेगा। कैसे कि आपको उससे नुकसान जो हो रहा है, आपका परिभ्रमण हो रहा है, क्या आपको उससे बचना है, तो आपको जोर लगाना, अपने को चैलेंज करना कि अभी मैं गुण ही देखूंगी, कुछ भी हो जाए। तो अपने को चैलेंज करो। हारने वाले का काम नहीं है यहाँ, हार कर जीतने वाले का ना, यहाँ हारने वाले का काम नहीं है। ठीक है, आदत है तो थोड़ा हार भी जाते, लेकिन फिर जीत जाना चाहिए। तो आगे का बहुत काम बाकी है। ये तो सामान्य काम में आप अगर अटक जाएंगे, आगे तो बहुत काम पूरा बाकी है ना। ऐसे ही है कि नहीं करना ही है, ऐसे मन में है। नहीं, खाली एक विचार में मन में नहीं रखना, ऐसा कर कर बताना, अपने को, दूसरे को नहीं, खुद को चैलेंज करो। अपने को किसी को साथ नहीं करना है चैलेंज। कैसे नहीं होगा? अगर आप चाहेंगे तो होगा कि नहीं? देखो जवाब ही आ गया। इसका मतलब क्या? आप चाहते नहीं हो। चलता है आपको करे बिना। जितना आप चलाएंगे उतना चलता ही रहेगा। आप नहीं चलाएंगे तो बंद हो जाएगा। ऐसे लगता है कि दोष है तो ही तो देख रही हूँ ना, नहीं हो तो पर देखने से फायदा क्या?
तो आप झोपड़े में जाकर रहो ना, सब गरीब आदमी को देखो, बेचारा झोपड़ा हाल में रहता है ना, इसलिए मैं देखती हूँ। ऐसा करते हैं क्या? वो एरिया में भी नहीं जाते, बस गाड़ी में जाते, बोलता वो एरिया झोपड़े का है, हमको नहीं जाना है, हमको ये एरिया में। तो जाकर देखो ना वो झोपड़े में कितना दुखी है, क्या करते हैं, तो उसे आपको क्या फायदा? तो वो सोचते हैं ना, हमको क्या फायदा वो देखने से। तो कोई दोष करता है, उसको उसका बंधन हो रहा है और वो संसार में परिभ्रमण करेगा, तो आपको क्या है उससे? आपको उसको ठीक करना है। हाँ? तीर्थंकर नहीं कर सके, वो काम आपको करना है। तीर्थंकर भगवान की जब ओम ध्वनि खिलती है, वही टाइम में 7वीं नरक का नीचे दरवाजा खुलता है। क्या उसके पहले कोई 7वीं नरक में नहीं जाता है? तो भगवान के केवल ज्ञान में आता है कि नहीं, ये 7वीं नरक का दरवाजा खुला है, तो उसको बंद करो। मैं तो तीर्थंकर हूं, मैं तो सबको समझा दूंगा, किसी को नरक में नहीं जाने दूंगा, वो भी नहीं कर सकते। उनकी वाणी सुनकर वही टाइम में जीव नरक का बंधन कर नरक में जाता है। जो काम तीर्थंकर नहीं कर सकते, वो काम आपको करना है। बाकी जय जिनेन्द्र पूज्य साहिब जी। साहिब जी, जो स्वच्छंद ही महापाप है, ऐसा जो मेरे को लगना चाहिए वो नहीं लग रहा है। तो अभी सत्संग से ऐसा समझे, इसलिए महापाप है क्योंकि स्वच्छंद से ही मेरा परिभ्रमण हो रहा है। तो साहिब जी, स्वच्छंद से परिभ्रमण को मैं कैसे अंदर में देखूं, तो उसका रियल स्वरूप ख्याल आएगा, तो इसमें हेल्प चाहिए थी साहिब जी। स्वच्छंद से क्या होता है कि जीव जो आत्मा है, उसमें जो अपनत्व करने के बदले दोष में अपनत्व कर रहा है। जो आत्मा को अंदर में जाकर देखना चाहिए, उसके बदले दूसरे के दोष देखने में वो जीवन व्यतीत कर रहा है। क्या तो वो सब उसको परिभ्रमण का ही कारण होगा कि नहीं? क्योंकि उसमें पाप की प्रवृत्ति कितनी हो रही है, देखो आप। अपन लास्ट 24 आवर्स में पाप की प्रवृत्ति हमारी कितनी हुई है। क्या तो आपको पता लग जाएगा। और मनुष्य का आयुष्य तो जिनागम से पता लगता है कि ज्यादा से ज्यादा 100 साल है। हमारे भगवान का भी 72 साल का ही था। तो उसके बाद क्या होगा? शरीर को तो जला देंगे, स्मशान में ले जाएंगे ना। कोई घर में एक दिन रखेगा, बहुत प्रेम था तो रखेगा ना, थोड़ा टाइम रहना तो यार, मेरा बहुत अच्छा ध्यान रखा था। कोई नहीं रखता है, रखेगा, उसको जला देंगे। आत्मा का क्या होगा? उसको थोड़ी जला सकता है कोई, वो तो सीधा दूसरा शरीर को ले लेंगे कि नहीं। तो ये परिभ्रमण चालू हुआ कि नहीं? और जैसे जैसे भाव किए पाप के, उस अनुसार उसको गति मिलेगी। सिद्धांत में यानी शास्त्र में गुरुदेव श्री परमात्मा थे, आप लोग ने सुना रहेगा शायद। सिद्धांत में लेख छे माने जिनवाणी में, भगवान की वाणी में ये बात आई है, भगवान की ओम ध्वनि में ये बात आई है कि पंचमारे के जीव
मरकर ज्यादातर तिर्यंश में जन्म लेने वाले हैं। सुना है कि नहीं? मेजॉरिटी जो जीव है यहाँ पंचमाला में, सब नहीं, मेजॉरिटी तिर्यंश में जन्म लेने वाले हैं। ऐसा भगवान की वाणी में आ गया है, ओम ध्वनि में ये बात आई है। ऐसी योग्यता ही जीव की है, पंचमहारा के जीव की। इस प्रकार का ही उसका जीवन है, इस प्रकार के पाप भाव वो करेगा, ऐसी योग्यता लेकर ही वो यहाँ आया है कि वो मरकर तिर्यंश गति में जाएगा। लेकिन मेजॉरिटी लिया, सब नहीं लिया है। तो जिसको बचना है वो बचे, जिसको नहीं बचना है वो जैसा जीवन जीता है वैसा जिए और अपने को बदले नहीं, स्वतंत्र है। अभी ज्ञानी से भी समझ में आ रहा है और जिनवानी से भी समझ में आ रहा है स्वच्छन। ज्ञानी से भी समझ में आ रहा है और जिनवानी से समझ में आ रहा है कि स्वच्छन भी महापाप है। तो यहाँ मेरे लिए भी मेन फैक्टर उसको नेकी करना और जागृत में रहना, वो अभी उसके ऊपर वर्कआउट करना है। अभी समझ में आ रहा है स्वच्छन है, तो अभी नेकी करना है और जागृत में आना, तो कैसे? नहीं, वो नक्की करना वही तो है ना, स्वच्छंद है। जो नक्की कब होगा कि और कुछ नहीं है तो नक्की हो गया। इसके ऊपर और कुछ नहीं। स्वच्छंद क्या कहा? स्वच्छंद स्वच्छंद क्या है? सबसे महापाप है। हाँ, बराबर है। और कोई दूसरा कार्य से महापाप नहीं होता है। और दूसरा कोई नहीं है। दूसरा कोई भी कार्य, किसी का खून करने से महापाप नहीं होता है। लो बोलो बोलो, बोल सकते हो कि निर्णय करने में ये पार्ट आता है, नेगेटिव पॉजिटिव दोनों आना चाहिए। आप खाली पॉजिटिव ही लेते हैं या खाली नेगेटिव लेंगे तो निर्णय नहीं होता है। निर्णय करने में ऑलवेज 2 पार्ट आएगा, पॉजिटिव और नेगेटिव। आप खाली ये कहते कि ये महापाप है, फिर किसी का खून करना वो भी महापाप है, फिर बॉम्ब किसी के पाकिस्तान ऊपर डालना वो भी महापाप है। तो नहीं, ये एक ही महापाप है, दूसरा नहीं है। तो निर्णय होगा कि कर सकते आप, करने की आप में ताकत है तो करो। ये कोई कायर का काम नहीं है ये तो। क्या? हाँ, निर्णय ऐसा ही होता है। अभी आपने 50% ही किया है तो निर्णय नहीं होगा। सिर हिलाने से भी निर्णय नहीं होगा। कहने में तकलीफ होती है तो करने में कितनी होगी? सोचो आप। सबसे बड़ा दोष है ऐसा क्या ना कुरुपाड़ू देव ने कि नहीं कहा? कौन सा वर्ड यूज किया? सबसे बड़ा दोष है ना। लेकिन आप नहीं बोल सकते हो ना, ये तो प्रॉब्लम है। बोलने में ही तकलीफ है तो कहां से आप प्रयास करेंगे? घबरा जाता है जीव। उसका काम नहीं है घबराने वाले का। क्यों घबराते हो? ऐसा लगता है कि कहीं कल कुछ हो जाए खून तो उसको हम गलत नहीं मानेंगे, मतलब नहीं मानेंगे। वो फोन करते ही रहे। नहीं,
कुछ भी नहीं होगा। ज्ञानी की वाणी स्वीकारने से कुछ भी जीव को कभी भी नुकसान नहीं हो सकता है, इतना विश्वास उसको होना चाहिए। और नुकसान हो तो भी परवाह नहीं, मेरे को करना ही है, वो बात से स्वीकार करना है। वैसे भी कहाँ आप बचने वाले हो वैसे भी सब जगह में जाने का तो फिक्स है अभी। हाँ, तो फिर इसमें घबराना क्या। एक बार तो ज्ञानी के बारे में हाँ कह दो ना, ठीक है चलो। करना है। हाँ, नरक में पहली नरक से लेकर 7वीं नरक जो है ना, पहली नरक का पहला सेकंड में जन्म होगा, फिर पहली नरक का दूसरा सेकंड में जन्म होगा, फिर पहली नरक का तीसरा में, ऐसे कर कर 7 नरक तक आपका जन्म होने वाला है। स्वच्छंद नहीं जाएगा तो इससे बड़ा क्या नुकसान है। इसको परावर्तन कहते हैं। 5 परावर्तन है क्या। पहली नरक में पहली सेकंड में जन्म लेना क्या, उसके बाद फिर वहां से तिर्यंत में जाए, तिर्यंत में से फिर मनुष्य बने, वो सब डिलीट कर लेना, वो गिनना नहीं। फिर दूसरी बार पहली नरक के दूसरे सेकंड में जन्म लेना, उसके बाद पूरा दुनिया घूमे वो नहीं गिनना, उसके बाद पहली नरक के तीसरे सेकंड में जन्म होना। ऐसे कर कर पूरा 7 नरक तक आपको जन्म होगा अगर स्वच्छंद और मिथ्यात्व रहेगा। इसके अंदर वास्ट ऐसे सुचन का परिणाम का वास्ट बंधन है, मतलब इतना ना है, अनंत बंधन है ना, अनंत अनंता अनुबंधी कशा है वो। हाँ, अनंत बंधन है उसका। स्वच्छंद मतलब मैं करता हूँ, आईनेस, राइट? आई एम समथिंग, आई एम डूइंग, आई एम समथिंग, आई एम समथिंग। मैं कुछ हूँ। आई नो एवरीथिंग, आई नो हाउ टू टेक केयर ऑफ माई सेल्फ, आई डोंट नीड एनीबॉडीज एडवाइस सजेशंस। इस प्रकार का अंदर में रहना मान, दैट इज स्वच्छंद। that is स्वच्छंद। है कि नहीं, देखो आपने। हाँ, पकड़ सकते आप, अंदर में पकड़ सकते। और सबके पास ये प्रकार का मान देते हैं। जो कुछ भी नहीं समझता है ना, उसको अंदर में भी ऐसा ही रहता है, आई नो। उसको आपको लगेगा कि ही डजंट नो, बट उसको आप पूछो, आई नो एवरीथिंग, आई कैन टेक केयर ऑफ माई। सब में है, देखो ना। इलिटरेट माई आदमी है ना, जो स्कूल में भी नहीं गया है, उसको भी ऐसा है अंदर में। काम करने वाले लोग हैं ना, उसको भी अंदर में आई नो एवरीथिंग, आई कैन टेक केयर। सब में है ये सोचो। कुशल जी, जय जिनेंद्र पूज्य साहब जी। जैसे किसी ने पास्ट में किया हुआ दोष बताया है, फॉर एग्जांपल 15 मिनट पहले कुछ दोष हुआ और अभी बताया, तो उस दोष को देख के एक्सेप्ट करता हूँ। तो दोष को देखना अवलोकन में आता है या विचार में आता है सर जी? वो जानना था। थैंक यू। 15 मिनट के बाद विचार, जो समय हुआ वो समय में देखे तो अवलोकन। परम पूज्य परम उपकारी श्री सद्गुरु देव जय हो। प्रसन्न मूर्ति पूज्य भगवती जय हो। पूज्य श्री कृपालु देव जय हो। पूज्य श्री शशि प्रभु जय हो। त्रिकालवर्ती पंच परमेष्ठी भगवंतों जय हो। सनातन दिगंबर जैन धर्म जय हो। 3 लोक 3 काल वर्तता सर्वे ज्ञानी धर्मात्मा जय।